छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ कार्टून की पॉलिटिक्स जारी है, इसी कड़ी में बीजेपी ने एक एआई वीडियो जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। बीजेपी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि ठगेस के चार यार, चारों ने खूब किया भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में कार्टून पॉलिटिक्स भूपेश बघेल पर जहां बीजेपी का यह हमला देखने को मिला है और एक एआई वीडियो जारी किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, लगातार कार्टून वार जो है ये बीते 3 दिन से चालू हो गया है। अलग अलग दिन अलग अलग कार्टून बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया जाता है कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के शासनकाल में क्या कमियां रही उनको भी दर्शाया जाता है। चलिए, ऐसी खबर के ऊपर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए, बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जुड़े हुए, मीडिया सह प्रभारी हैं, और कांग्रेस से अजय गंगवानी। सबसे पहले अनुराग जी, आपका रुख करूंगा। ये बताइए कि लगातार 3 दिन हो चुके हैं, कार्टून जारी किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भूपेश बघेल को घेरा जा रहा है। पहले दिन हमने देखा कि आप बोलते हैं कि महादेव सट्टा ऐप चलता था, अब आपके राज में ऑपरेशन महादेव चल रहा है। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश बीजेपी की है इस वक्त? देखिए, विशुद्ध रूप से बात यह है कि जनता तक अपनी बातें पहुंचाने के जिस भी माध्यम का उपयोग हो सकता है, वो सारे माध्यमों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भूपेश बघेल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चला, वो सब बातें जनता को बताने के लिए इस प्रकार के कार्टून वार है। क्योंकि दृश्य और चित्र एक ऐसा माध्यम है और कार्टून एक ऐसा माध्यम है जो सीधा लोगों के दिलों में उतरता है। और कितने दुर्भाग्यजनक बात है ना कि देश की अस्मिता का जो मान बिंदु है, सिंदूर, ऐसा कार्यक्रम, जब ऐसा कोई हमला या ऐसा कुछ योजना होती है और उस पर कांग्रेस सवाल उठाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है। अगर वे ऐसे मुद्दे जो है ही नहीं उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, बताना पड़ता है कि डीएमएफ और अर्थशास्त्र भ्रष्टाचार इन्होंने कैसा किया। और उसके लिए कार्टून एक ऐसा माध्यम है जो लगता है कि सीधा जनता के दिलों तक उतरता है। उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता तक सीधे। बिल्कुल अनुराग जी, तो आपकी तरफ से जो एक तरह से दर्शाने की कोशिश की जा रही है, कितना फर्क है? अजय गंगवानी साहब, यदि फर्क की बात करें, 2023 विधानसभा चुनाव था, उस वक्त खूब कार्टून वार चलता था, हम देखते थे, बीजेपी की तरफ से आता था, कांग्रेस उसका जवाब भी देती थी। लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, बीजेपी ने फर्क बताया कि आप करते हैं क्या, एक तरफ से महादेव घोटाला और वो चलाते हैं ऑपरेशन महादेव। आज फिर ये पोस्टर आया है जिसमें एआई वीडियो जारी किया गया भूपेश बघेल का, लेकिन कांग्रेस क्या जवाब देगी अब तक, सोशल मीडिया के जरिए, या फिर इसका जवाब कुछ अलग तरीके से कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा? देखिए संयम जी, महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे फेसबुक हो, आईटी या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो। महत्वपूर्ण है इसका सही ढंग से यूज करना, ये दोनों पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। परंतु कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, आईटी सेल, जो पेड वर्कर है, इनका एक ही टारगेट है कि झूठ और भ्रम फैलाना। मेरे मित्र भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अभी विधानसभा के प्रश्न में स्पष्ट होता है कि भैया 10 लाख की टीवी खरीदते हैं, 3,200 रुपए का आप जग खरीदते हैं, 1,350 रुपए की हवाई चप्पल खरीदते हैं। इससे बड़े उदाहरण हो सकते हैं क्या भ्रष्टाचार की? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्रेडा के नए नियुक्त अध्यक्ष बने हैं भूपेश तमन्नी जी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार खुलेआम जो क्रेडा के वेंडर्स हैं वो लिखते हैं पत्र मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि आपके क्रेडा के अध्यक्ष सारे ठेके में 3% कमीशन मांग रहे हैं। तो ये तो शायद टोल टैक्स लग रहा है, भूपेश तमन्नी टैक्स लग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अजय जी, मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कहती है कि मुद्दे हैं, लेकिन उसके ऊपर जोर देकर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, और वही फायदा बीजेपी उठा रही है। इस वक्त साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। आप राज भी नहीं कर रहे कि आपके ऊपर सवाल उठाया, लेकिन फिर भी कांग्रेस को जवाब दिया जा रहा है उसके शासनकाल को लेकर। देखिए संयम जी, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमारी जो इंडियन कांग्रेस की मीडिया सेल है, हमारी सुप्रिया शिनेज जी हैं, पवन खेड़ा जी हैं, हम लोग पॉजिटिव उस पर काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह येन केन प्रकार है सत्ता की प्राप्ति के लिए झूठ और भ्रम फैलाना चरित्र नहीं है। मैं तो मेरे मित्र अनुराग अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ, अगर ईडी, आईटी, सीबीआई पारदर्शी कार्रवाई कर रही है, तो आपके भारतमाला परियोजना में आपके पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक शामिल है, अन्य नेताओं के नाम आ रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप पत्रकार हैं, नहीं, उनके विधायक तो खुद सवाल उठा रहे थे विधानसभा में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर। उनके विधायक ने खुद सवाल उठाया। लौटूंगा अजय जी आपके पास। अनुराग जी के लिए एक सवाल जरूरी है। अनुराग जी, क्या जरूरत है इस वक्त इन पोस्टर वॉर्स की? 2023 में चुनाव था, चुनाव के वक्त समझ आता था अनुराग जी, लेकिन अभी तो चुनाव ही नहीं है, अब सीधे पोस्टर वॉर जारी कर दिया गया फिर से बीजेपी की तरफ से। क्या कोई जरूरत है? मुझे लगता है इसको वार शब्द का नाम देना गलत है। अगर कोई चीज है, अगर कोई भ्रष्टाचार है, अगर कोई मामले हैं,
उसको जनता तक पहुंचाना चाहिए। वार जैसा कुछ नहीं है। अब जैसे भी हमने जो एक एआई पोस्टर जारी किया है, उसमें नहीं, लगातार भूपेश बघेल के कंटिन्यूसली आ रहा है, हमने बीते 4 3 दिन से, कल भी था, परसों भी था, आज भी है, तो एक झड़ी मैंने लगा कहा दी ना कि पोस्टर्स की बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगातार कार्य करती है, लगातार जनता के बीच जाती है, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। और अगर कोई मुद्दे होंगे तो उठाया जाएगा ना, उसके लिए कोई चुनाव का इंतजार तो नहीं किया जाएगा। अब जैसे मैं भूपेश बघेल की बात करता हूँ, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ही जवाब दें, क्या सौम्य चौरसिया के सामने भ्रष्टाचार नहीं हुआ? समीर बिश्नोई ने भ्रष्टाचार नहीं किया? टूटेजा ने भ्रष्टाचार नहीं किया? रानू साहू के बारे में तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस के ही मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उठाया था, बकायदा पत्र लिखकर उठाया था और कहा था कि रानू साहू भ्रष्टाचार कर रही है। आप सोचिए कि भूपेश बघेल अपने मंत्री की बात सुनने के बजाय, अपने अधिकारी के खिलाफ जांच करने के बजाय उसको पुरस्कार में बड़ा जिला देते हैं। तो ये सवाल तो जनता के बीच जाना चाहिए ना, जनता के बीच जाने, मुझे लगता है ये वार जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन आरोप ये लग रहा है आपके ऊपर कि काम करने के लिए सत्ता मिली है, आप पोस्टर जारी कर रहे हैं, सीधा आईटी सेल आपका काम कर रहा है, इन सब चीजों में लगा हुआ है, ये आरोप है कांग्रेस का। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, ये आरोप कांग्रेस ही लगा पाती है ना, जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि जनता को 31 रुपए हम प्रति क्विंटल धान देने की बात की थी, 21 क्विंटल दे भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। हमने जनता को 1000 रुपए महतारी बंधन देने की बात की थी, हम दे भी रहे हैं। हम 2 साल का बोनस देने की बात किए थे, हम दे भी रहे हैं। क्योंकि हम जनता तक सारी बातें पहुंचा रहे हैं, सारे साधन पहुंचा रहे हैं, सारे वादे पहुंचा रहे हैं। मोदी जी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है। चरण पादुका की बात करें, तेंदुपत्ता की बात करें, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना। आ रहे भाई, सबसे पहला आरोप 3 लोग आपस में लगा लें, आपस का सिर्फ फुटअव्वल दूर कर लें, आपस की लड़ाइयां खत्म कर लें। एक बात बता रहे, भूपेश बघेल जी के पुत्र के ऊपर कार्रवाई होती है, पूरी की पूरी कांग्रेस झोंक दी जाती है, सड़क पर ला दी जाती है। और जिस कवासी लखमा को आगे करके ये भ्रष्टाचार किया जाता है, उसकी सुध तक नहीं लेती है। अजय गंगवानी जी, मेरे को लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि जो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी काम भी करती है, यदि पोस्टर जारी कर दिखा रही कि फर्क क्या है, फर्क बताया जा रहा है, तो उसकी जगह काम भी किया जा रहा है, तभी फर्क बताया जा रहा है। संयम जी महत्वपूर्ण है, जिसके खुद के घर शीशे के हों, दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का प्रयास न करे। 19 महीने से शायद सरकार हो गई है, 2 मंत्री पद खाली है, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। आपने संयम जी खुद एक अच्छी बात कही, इनकी विधायक खुद विधानसभा में इनको घेर रहे हैं, क्योंकि अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक, ये सारे पुराने खिलाड़ी हैं जिनको लेकिन ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है ना अजय जी, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जब अपने ही विधायक काम को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र है। संयम जी, मेरा एक निवेदन है, मैं बोलना शुरू करूं, मुझे डिस्टर्ब न करें, आप जोड़ लीजिए ना। नहीं, आपकी बात में मुझे बोलना जरूरी था। यहाँ पर स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि जब आपकी पार्टी के विधायक सवाल उठाएं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र है। ये स्वस्थ लोकतंत्र 15 साल तक कहां था जब रमन सरकार थी? अचानक ये सारे लोकतंत्र और इनकी अंतरात्मा क्यों जाग रही है? क्योंकि इनको मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। आज अमर अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, ये मंत्री पद की लाइन में है, कुर्ता और जैकेट सिलवा के बैठे हैं। 4 विधानसभा के सत्र के बाद मंत्री पद का मौका नहीं मिल रहा है, लगातार निगम मंडल के अध्यक्ष के पद खाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भ्रष्टाचार की बात हो रही भैया, आप आईटी सीबीआई की बात करें जो टारगेटेड और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, आप ही के विधायक उठा रहा भारतमाला परियोजना में घोटाला हुआ, किसने गिरफ्तारी कर लिया, किसने आपने कार्रवाई कर ली? मुझे बता दीजिए, आप ही के जैसा एक संवेदनशील पत्रकार जब 50 करोड़ की सड़क, 120 करोड़ का निर्माण होता है, भ्रष्टाचार का घोटाला घुलता है, तो टंकी में हत्या करके डाल दी जाती है। बता दीजिए किसकी गिरफ्तारी आपने कर ली थी? चलती स्वास्थ्य घोटाले की जांच में आपके स्वास्थ्य मंत्री मोक्षित कारपोरेशन को करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं, क्या सीबीआई जांच करिए? मुझे बता दीजिए, आप ही के मुख्यमंत्री के भांजे मंत्रालय में भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखे, क्या कोई कार्रवाई होती है? आपके तहसीलदार संघ के पदाधिकारी आज राजस्व मंत्री पे लाखों रुपए की रिश्वत का आरोप लगता है, क्या कुछ कार्रवाई करते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड न रखे। मैं वही चाह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं का, केंद्रीय एजेंसियों का पारदर्शी ढंग से प्रयोग करें। अगर टारगेटेड द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाएगी, आपके किसी नेता के पुत्र को अब संवैधानिक रूप से ढकेल दिया जाएगा, तो क्या विरोध नहीं करेंगे आप लोग? ये तो आपकी भाजपा की वॉशिंग पाउडर की मशीन है। अब तो ईडी की कार्रवाई पे सवाल उठ रहा है अजय जी एक तरफ से। अनुराग जी, यदि मैं आपको बताऊं, ये पोस्टर कब तक चलने वाला है बीजेपी की तरफ से और कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, क्या ये कुछ अब तक बता सकती है बीजेपी? जैन साहब, अगर आप पोस्टर देखें तो हम पॉजिटिव पोस्टर भी डालते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएं। और ये कब तक चलेगा वाला विषय नहीं है, ये तो सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न अंगों पे काम करती है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आईटी सेक्टर्स पे और यहाँ तक सेवा के कार्यों पे, सब लगातार काम, सब अपना काम समय समय पर करेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते अपनी सरकार की कलाई खोल गए। इस मोक्षित कारपोरेशन की बात करते हैं,
उसमें सबसे बड़ी खरीदी किस शासनकाल में हुई? जरा एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें। जी, अभी जिस चलती सड़क की जांच बात में- कर रही है 5 साल में वो सड़क कहाँ के कहाँ पहुंच गई, ये जी, खुद अभी बता दें। चलती मैं यही जांच कहता हूँ में ना, आपके स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री एक एक कार्यकर्ता अभी किसकी कांग्रेस सरकार के है? भ्रष्टाचार से मैं दुखी है। पूछना चाहता हूं। गंगवानी जी जैसे लोग भी दुखी है, इसलिए यदा कदा उनके मुंह पे उनके ही सरकार भ्रष्टाचार के मामले आ जाते हैं। भाई वो तो सरकार रहते भी जयसिंह अग्रवाल ने पत्र लिखा था ना, मोहन मरकान जी याद होंगे गंगवानी जी को, विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा में सवाल उठाए, भूपेश बघेल जी ने उनको अध्यक्ष इस पद तरह से से हटवा समझ नहीं दिया। आएगा। मुझे लगता है एक तरह से जो सवाल उठ रहा है कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर, जिसकी तुलना पोस्टर से की जा रही है, तो कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे आरोप जब सत्ता में रहते लगाए गए थे बीजेपी के द्वारा। चावल घोटाला बोला गया, कोयला घोटाला बोला गया, इसके अलावा पीएससी घोटाला बोला गया, बहुत सारे आरोप कांग्रेस पे लगे थे। लेकिन ईडी की जांच चल रही है। लेकिन अब ये माना जाए कि उन भ्रष्टाचार से यदि नाराज थी जनता तो ही तो बीजेपी को मौका मिला है काम करने के लिए। अनुराग जी, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। उन जनता उन नहीं, भ्रष्टाचारों आरोप से लगे नाराज थे। थी। आरोप की पुष्टि ना पुष्टि वो जांच एजेंसी और न्यायालय करेगा। मैं सिर्फ जो आरोप गिना रहा हूं जो मैं तो आपने कह रहा बोले हूं थे ना अब साहब, तक। मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने 2 कारणों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। एक तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से वो परेशान थी, दूसरा वो जानती थी कि पिछले 15 साल में विभिन्न मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास के कार्य करती रही। विकास भाजपा के साथ है ये उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने साथ दिया। अब न केवल साथ दिया, अभी लोकसभा में 11 में से 10 जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है। चले इंतजार रहेगा आगे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है इस पोस्टर को लेकर। जरूर हमें यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। लेकिन अब क्या कांग्रेस सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ही वार पलटवार ये देखने को मिलेगा, या फिर बीजेपी का ये पोस्टर है उनका कहना है कि हमारी सतत प्रक्रियाएं काम भी करते हैं और आईना भी दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।